ऐसे तो हमारी दुनिया खूबसूरत आइलैंड से भारी पड़ी है, जहां पूरे साल एक्सप्लोरर्स की भीड़ लगी रहती है और कुछ आइलैंड्स तो एक्सप्लोरर्स की टू डू लिस्ट का हिस्सा भी होते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा भी आइलैंड मौजूद है जहां आप चाह कर भी नहीं जा सकते। और अगर आपने इस आइलैंड की असलियत को जान लिया तो शायद आप यहाँ पर सपने में भी जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। और यहाँ की सरकार का खुद यही कहना है कि इस आइलैंड पर जरूर कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो यहाँ आए लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव कराती हैं। ये आइलैंड मौजूद है इटली में, जिसका नाम है पोवेगलिया आइलैंड। यहाँ आने जाने पर खुद इटली की सरकार ने बैन लगा रखा है। अब ऐसा क्या है इस आइलैंड पर जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पोवेगलिया आइलैंड, इसे द आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच वेटिनी नाम की खाड़ी पर मौजूद है, जिसे एक छोटी सी नहर दो भागों में विभाजित करती है। किसी जमाने में ये आइलैंड भी लोगों के घूमने फिरने के लिए एक पसंदीदा जगह हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आइलैंड को एक बियाबान भूतिया जगह में बदल दिया। और जो भी इस पोवेगलिया आइलैंड पर इसकी मिस्ट्रीज से पर्दा उठाने के लिए यहाँ पर गया, वो कभी भी लौट कर नहीं आया। और इसके पीछे की इतनी मिस्टीरियस होने की वजह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ ऐसा मौत का तांडव हुआ था जिससे शायद आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। 16वीं सेंचुरी में बिगोनिक प्लेग की बीमारी इटली में बहुत तेजी से फैल रही थी, जिससे इटली में कई लोग या तो इस बीमारी से जूझकर मर चुके थे या तो मरने की कगार पर थे। पूरे यूरोप में फैली इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर इटली पर ही हुआ था। अब क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैल रही थी, इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित हर इंसान को इसीलिए इटली की सरकार ने इस बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को पोवेगलिया आइलैंड पर शिफ्ट करने का फैसला किया। अब क्योंकि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड था, इसीलिए इसे एक प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, जितने भी लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती थी, उन लोगों को इसी आइलैंड पर दफनाया जाता था। धीरे धीरे ये जगह बीमार लोगों से भर गई और यहाँ पर लाखों की संख्या में बीमार लोग रहने लगे। अब एक प्लेग क्वारंटीन स्टेशन होने की वजह से यहाँ पीड़ित लोगों को ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक रखा जा सकता था। लेकिन हालात इतने खराब थे कि जो आदमी यहाँ पर एक बार आ गया, उसे दोबारा अपने घर जाने को नहीं मिलता था। और कुछ इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि हालात इतने खराब थे कि एक बार यहाँ पर 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि यहाँ मौजूद बीमार लोगों की संख्या कम हो सके। प्लेग का असर कम होने के बाद काला बुखार नामक एक बीमारी ने फिर से इस देश में दस्तक दी और फिर से इटली को एक लाइलाज बीमारी से जूझना पड़ा। पिछली बार की ही तरह इटली के पास इसका भी कोई इलाज नहीं था और फिर से एक बार इस बीमारी से मरने वाले लोगों की डेड बॉडी को पोवेगलिया आइलैंड पर बस यूं ही लाकर छोड़ दिया जाता था, जिसकी वजह से ये जगह धरती पर मौजूद एक नर्क बन गई थी। इतनी सारी मौतों के चश्मदीद रहे इस टापू पर साल 1992 में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया और यहीं से शुरू हुआ इस टापू पर भूतियाई घटनाओं का घटित होना। इस हॉस्पिटल में मौजूद लगभग हर स्टाफ और पेशेंट का यही कहना था कि उन्होंने आत्माओं को देखा है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस टापू पर रात के समय में जिंदा आदमी और लाश के बीच में फर्क बता पाना नामुमकिन है। लाखों मौतों, लाखों लोगों की चीखों का प्रत्यक्षदर्शी रहा ये टापू अब दुनिया की सबसे भूतहा जगहों में से एक बन चुका था। और यहाँ मौजूद स्टाफ्स का ये भी कहना था कि बहुत ज्यादा डरावनी आवाजों का रात में यहाँ पर आना एक आम बात हो चुकी थी और यहाँ पर मौजूद आत्माएं दिमागी रूप से पीड़ित लोगों को अपने वश में कर लेती थी। और वैज्ञानिकों का इस चीज में फर्क बता पाना मुश्किल हो जाता था कि यहाँ पर मौजूद पेशेंट से दिमागी रूप से पीड़ित है या फिर ये किसी आत्मा के वश में है। जिसके बाद यहाँ पर मौजूद स्टाफ्स और पेशेंट्स की रहस्यमय तरीकों से मौत होने लगी और इस मेंटल हॉस्पिटल को जल्द से जल्द बंद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी कई सारे लोग इस टापू पर गए, लेकिन वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। पर जो चंद लोग यहाँ से वापस भी आए, उनका यही कहना था कि ये दुनिया में मौजूद एक दूसरा नर्क है। उनका कहना था कि लोग तो इस टापू पर अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन उनका लौट पाना उन आत्माओं के रहमो करम पर निर्भर करता है जो लाखों सालों से इस टापू पर राज कर रहे हैं।
यहाँ आए उन लाखों लोगों ने जिन्होंने मरते दम तक ये उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो कभी न कभी तो अपने घर जरूर जाएंगे, उन्होंने अब इस टापू को ही अपना घर मान लिया है। 17 एकड़ में पहले इस आइलैंड पर कदम कदम पर मौजूद भूतों की वजह से ये जगह दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से तीसरे नंबर पर आती है और यूरोप में इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से नंबर 1 पर रखा जाता है। वैसे तो अब इस आइलैंड पर जाना बैन हो चुका है, लेकिन उससे पहले भी इस आइलैंड पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लोगों के जाने की बात तो दूर है, यहाँ मौजूद मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास के पानी में भी फिशिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि मछली पकड़ते समय यहाँ मछलियाँ नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियाँ मिलती हैं। वैसे ये एक इकलौती मिस्ट्री नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगहें हमारी दुनिया में मौजूद हैं। अगर आप उनमें से किसी स्पेसिफिक पर एक लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप ऐसी मिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।